किंग ऑफ वायलेंस के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा चारों हीरो बिल्कुल रेडी हो जाता है और उस क्लब के बाहर आके खड़ा होता है। तो उन लोगों को देखकर सामने खड़ा हुआ गार्ड कहता है कि ये क्या है, मैंने तुम लोगों को कभी भी पहले नहीं देखा। और ये सुन के वो चारों ही थोड़ा परेशान हो जाता है। तो यंगो बहुत ही हिम्मत करके कहता है कि मेरा एक फ्रेंड ने इस जगह को रिकमेंड किया था, यहाँ पर हमारा पहली बार है ये। और अपने मन में कहता है कि क्या उस गुंडे का बताए गए सीक्रेट कोड ठीक भी है। तो उसकी बात सुन के गार्ड कहता है कि तो सीक्रेट कोड। तो योंगहो सीक्रेट कोड बताता है, देयर आर 5 ड्रैगन्स इन फ्रंट ऑफ द व्हाइट हिल, यानी सफ़ेद पहाड़ के सामने 5 ड्रैगन्स हैं। और यह कहने के बाद वो थोड़ा परेशानी में होता है कि ये कोड सच भी है या नहीं। और वो गार्ड भी उसकी तरफ घूरते हुए देखता है, फिर कहता है कि तुम सही हो, अब तुम लोग एंटर कर सकते हो। तो ये सुन के वो चारों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और योंगहो इशारा करके कहता है कि चलो चलते हैं। सबको कहता है कि ग्रेट, चलो कुछ मज़ा करें। और जिन कहता है कि क्लबिंग का ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और अपने मन में कहता है कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ। और हमारा गिल्सू भी खुश होकर कहता है कि शुक्रिया। और जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला होता है तभी गार्ड उसे रोक लेता है, कहता है कि रुको। तो इससे गिल्सू थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर मसला क्या है, क्या हम पकड़े गए हैं। तो वो गार्ड कहता है कि तुम जानते हो हमारा सिक्योरिटी टाइट है। तो ये सुन के गिल्सू कहता है कि हाँ क्या। तो वो गार्ड कहता है कि सॉरी, लेकिन तुम एंटर नहीं कर सकते। तो ये सुन के गिल्सू परेशान होकर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और पीछे से गुंगमिन कहता है कि वेल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि थोड़ा ड्रेसअप करके आओ गिल्सू, लगता है कि तुम्हें बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था तभी गार्ड उसे भी रोक लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि हमारा सिक्योरिटी टाइट है। तो गुंगमिन चिल्ला के कहता है कि क्या, मैं भी नहीं। तो उन दोनों को देखकर योंगहो कहता है कि बेवकूफ़ों के साथ क्या हुआ। और जिन उन लोगों को कहता है कि चिंता मत करो, तुम लोग बाहर ही वेट करो। हंसते हुए कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। और बेचारा गुंगमिन और गिल्सू आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है। गिल्सू चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बिल्कुल नहीं, हमें भी अंदर जाने दो। और गुंगमिन तो गिल्सू को दिखा के कहता है कि ऑनेस्टली मैं उससे बेहतर हूँ। लेकिन उन दोनों को फिर भी अंदर जाने नहीं दिया जाता। और अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरों शोरों से डीजे बज रहा होता है। और वहाँ पर योंगहो और जिन पहुँच जाता है। तो योंगहो जिन को कहता है कि ये जगह मेरी कल्पना से कई बेहतर है। जिन कहता है कि लेकिन गिल्सू और गुंगमिन के बारे में क्या हम सच में उन्हें पीछे ही छोड़ देंगे। तो ये सुन के योंगहो कहता है कि ऑनेस्टली कहूँ तो वो परेशानी पैदा करने वालों के बिना ही ये आसान है। तुम लोगों की तरह एक सत्यवादी होना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। वैसे योंगहो को ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि गिल्सू ही है हमारा जो हर किसी का मदद करता है, यह तक कि उसने ही उसका मदद किया था। यहाँ पर योंगहो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। खैर, तो उसकी बात सुन के जिन कहता है कि वैसे कमीने, तुम पहले से ही मुझे परेशान कर रहे हो। तो ये सुन के योंगहो कहता है कि ओह, तो तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो, तुम तो बस एक लूजर हो जिसे अरीना में ह्यूमिलेट किया गया। तो ये बात सुन के जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि देखो, तो ये वो लड़का कह रहा है जिसने जीतने के लिए चीटिंग किया। इसके बाद हम फिर से फाइट करेंगे और वहां पर मैं तुम्हें पूरी तरह से कुचल दूंगा। तो योंगहो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है, चलो डील हुआ। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? मैं तुम्हें 5 मिनट में टेक डाउन कर दूंगा, वो भी बिना गिटार के। तो जिन गुस्से में वहां से जाते हुए कहता है कि बहुत हो गया, चलो अब अलग होते हैं, हम इस तरह से कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो योंगहो भी जाते हुए कहता है कि मुझे ठीक लगता है, बाद में हेल्प के लिए भीख मांगने मत आना। और उससे दूर जाके कहता है कि सीरियसली मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, अकेले चलना बेहतर है। और अपने मन में कहता है कि इसके अलावा जब क्लबिंग के बात आता है और देखते हैं कि जहाँ पर उस लड़के ने उन लोगों को बताया होता है कि अगर तुम लोग अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें 2nd फ्लोर के बेसमेंट को चेक करो, क्योंकि वहीं पर कोलोजियम है। तो गिल्सू उससे पूछता है कि तो फिर हम वहाँ पर कैसे पहुँचे। तो वो लड़का कहता है कि सबसे आसान तरीका है एक बेक्सन ग्रुप के मैनेजर को तलाश करना या फिर कुछ पार्टी गर्ल्स को तलाश करो। और इसी बात को याद करके योंगहो प्रेजेंट में अपने मन में कहता है कि ये तो मेरा स्पेशलिटी है। और वो अपने सामने एक लड़की को देखकर कहता है कि चलो ठीक है, टारगेट लॉक हो गया। और योंगहो उस लड़की के पीछे पहुंच जाता है उसे फंसाने के लिए और उससे जानबूझ के टक्कर लगता है और कहता है कि ओह आई एम सॉरी। और टक्कर लगने की वजह से उस लड़की का जूस उसके कपड़ों पर गिर जाती है। लेकिन यो योंगहो को देखकर शर्माती हुई कहती है कि मेरी तरफ देखो तो मैं भीग गई हूँ।
लेकिन तुम जानते हो इस ओपा का स्टाइल बहुत ही अच्छा है। और उसे इस तरह से बात करते हुए देखकर योंगहो सोचता है कि इसको अब क्या हुआ, क्या वो ड्रंक हो गई है। उसकी रिएक्शन थोड़ी अजीब है। तो वो लड़की योंगहो के पास आके कहती है कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आए हो, मैं बहुत ही ज्यादा अकेली थी, चलो साथ मिलकर थोड़ा फन करते हैं। तो योंगहो भी हंसते हुए कहता है कि हाँ श्योर, और अपने मन में कहता है कि खैर ये इजी था, वो पहले से ही राजी है। वो लड़की के पास जाके उसके कान में कहती है कि वैसे मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ इस क्लब से भी बेहतर जगह है। तो ये सुन के वो लड़की भी कहती है कि ओह तुम यहाँ इसलिए आए हो। वैसे मैं बता दूं कि ये लोग कान में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डीजे बहुत ही लाउड है इसलिए। और वो लड़की सीधे ही योंगहो की टी शर्ट को पकड़ लेती है। तो ये देखिए योंगहो थोड़ी परेशान होकर कहती है कि हाँ मैं इसी के लिए आया हूँ। तो वो लड़की भी ब्लश करती हुई कहती है कि हाँ श्योर, तो फिर चलो मुझे फॉलो करो। और वो उसे खींच के अपने साथ ले जाता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें गिल्सू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुंगमिन हमारे गिल्सू के बाल बना रहा होता है। तो गिल्सू कहता है कि क्या ये सच में अच्छा लग रहा है। तो गुंगमिन कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि ये अच्छा लग रहा है। तो गिल्सू कहता है कि क्या तुम बहुत ज्यादा ही वक्स नहीं लगा रहे हो, ये बहुत ही अजीब है। तो गुंगमिन कहता है कि मेरा विश्वास करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्लब की लाइट में ये फीका लगेगा। तो ये सुन के हमारा भोला गिल्सू, जिसे कुछ भी नहीं पता, वो कहता है कि सच में, तो फिर इसे और ऊपर उठाओ। और वो दोनों एक कार के मिरर में देख के अपने बाल बना रहे होते हैं। तो उन दोनों को इस तरह से वो लड़का देखकर कहता है कि ये बेवकूफ कर क्या रहे हैं, अब मुझे ये मत बताना कि उन्हें एंट्रेंस में ही रोक दिया गया था। तो गिल्सू के बाल बनाने के बाद गुंगमिन उसे देखकर कहता है कि गिल्सू तुम्हारा फैशन सेंस तो तुम्हारे हेयर स्टाइल से भी ज्यादा बदतर है। तो ये सुन के गिल्सू कहता है कि क्या, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो गुंगमिन कहता है कि हमें तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कपड़े ढूंढने की जरूरत है। और वो दोनों ही पीछे उस लड़के की तरफ देख रहा होता है। वो लड़का जैसे देखता है कि वो दोनों ही उसकी तरफ देखता है तो वो भी थोड़ा घबरा जाता है। और वो दोनों ही खूंखार भेड़ियों की तरह उसके सामने आके कहता है कि तुम चुपचाप खड़े रहो। तो उन दोनों को इस तरह से देखकर वो लड़का कहता है कि तुम पागल लोग, तुम लोग कर क्या रहे हो, ऐसा मत करो। और बेचारे की बस चिल्लाने की आवाज ही सुनाई देता है। फिर देखते हैं कि हमारी गिल्सू ने उसके कपड़े को पहन लिया होता है और उसका चेन को भी नहीं छोड़ता। और कहता है कि अब ये परफेक्ट लग रहा है, तो फिर चलो फिर से ट्राई करते हैं। और गुंगमिन ने भी अपने बालों को थोड़ा अच्छा बना लिया होता है। और इधर बेचारा वो लड़का रो रहा होता है और उन लोगों को गाली दे रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने तो उससे आधा नंगा करके छोड़ा होता है। तो गिल्सू गुंगमिन को कहता है कि वैसे मेरा सच में उसका कपड़े चुराने का कोई इरादा नहीं था, मुझे इस बारे में थोड़ा बुरा लग रहा है। तो गुंगमिन कहता है कि जब हमने कहा तो उसे अच्छी तरह से इसे हमें दे देना चाहिए था, ये सब उसने खुद ही किया है। फिर वो दोनों ही एंट्रेंस के पास पहुंच जाता है। तो उन दोनों को देखकर सभी का नजर उसकी तरफ ही जा रहा होता है। और वो दोनों कहता है कि एक्सक्यूज मी, अब हमें एंटर करने दोगे है ना। तो उन दोनों को देखकर गार्ड थोड़ा सोचते हुए कहता है कि अब तुम बेहतर दिख रहे हो, आगे बढ़ो। तो वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि नाइस। और इस बार गुंगमिन हंसते हुए कहता है कि थैंक यू तुम्हारा। लेकिन तभी गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम नहीं, सिर्फ वो अंदर जा सकता है। तो ये सुन के गिल्सू हैरानी से कहता है कि क्या मैं। और ये सुन के गुंगमिन चिल्ला के कहता है कि क्या मैं क्यों नहीं। तो वो गार्ड उसे कहता है कि क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे अंदर आने से ही भीड़ अलग हो जाता है। तो गुंगमिन पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर वहां पर खड़ी हुई लड़कियां बात करने लगती है। एक लड़की कहती है कि अगर वो अंदर गया तो मैं तुरंत ही घर चली जाऊंगी। तो दूसरी कहती है कि कितना बेसिक लड़का है ये। उन लोगों की गॉसिप सुन के गुंगमिन चिल्ला के कहता है कि तुम लोग क्या बकबस कर रहे हो। और इधर गिल्सू तो हमारा उसे बाय बाय करके अंदर जाने लगता है। तो उसे अंदर जाते हुए देखकर गुंगमिन अपनी सर को पकड़ के सोचता है कि बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल, मैं हम सभी में से लोएस्ट रैंक पर हूँ। मतलब बेचारा जहाँ पर वो गिल्सू को भाषण दे रहा था कि तुम्हारा फैशन सेंस अच्छा नहीं है, हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, अभी बेचारा वो खुद ही अंदर नहीं जा पा रहा है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की योंगहो को अपने साथ लेके बेसमेंट में जा रहा होता है, सेकंड फ्लोर पर। तो योंगहो आसपास देख के कहता है कि ये बेसमेंट काफी बड़ा है। तो वो लड़की हंसती हुई कहती है कि पहली बार तो मैं भी काफी हैरान हुई थी। और वो दोनों ही सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तो वो लड़की कहती है कि कम ऑन चलो चलते हैं। और जैसे ही दरवाजा खुलता है योंगहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सामने होता है अरीना जहाँ पर फाइट चल रहा होता है। ये देख के योंगहो हैरानी से कहता है कि ये कोलोजियम है। तो वो लड़की कहती है कि दैट्स राइट, तुम इसी के लिए आए थे है ना।
और उस कोलोसेयम को देखकर योंगहो अपने मन में कहता है कि एक प्रॉपर ऑक्टागन रिंग और यहाँ तक कि एक मैसिव बिलबोर्ड भी, ये बेक्सन ग्रुप आखिर वो लग्जरी का ये लेवल कैसे हासिल कर सकता है। तभी वहां पर कोई कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तो वो दोनों ही उसकी तरफ देखता है और ये हमारा जिन डोइल होता है, जिसके साथ दो खूबसूरत लड़की भी चिपकी होती है। तो जिन उसे कहता है कि पहले तो तुम बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, लेकिन देखो तो मेरे बाद कौन आया। तो उसे देखकर योंगहो कहता है कि क्या जिन डोइल, आखिर तुम यहाँ पर पहले कैसे आ गए। रुको, वो लड़कियां कौन है। तो जिन उन लड़कियों को देखकर कहता है कि इन लोगों का शुक्रिया, इनकी वजह से ही मैं यहाँ पर जल्दी से आ पाया। तुमसे अलग होने के बाद मैं बस यहीं पर खड़ा था एक ही जगह पर, और वहीं पर ये दोनों खुद ही मेरे पास आ गए और मुझे इस जगह के बारे में बताए। और वो दोनों लड़कियां जिनको कहती है कि जब तुम बाद में कहीं पर बाहर जाओ तो मुझे कांटेक्ट करना। तो दूसरी लड़की कहती है कि नहीं, इसके बजाय तुम मुझसे कांटेक्ट करना। और योंगहो की लड़की भी कहती है कि ओह माय, ये ओपा तो और भी ज्यादा बेहतर है। और योंगहो को इधर जलन हो रहा होता है जिनको देखकर, और कहता है कि ये हमेशा जिन डोइल ही क्यों होता है। तभी वहां पर अनाउंस वाली लड़की आ जाती है और कहती है कि आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा इंतजार किया, आज का हाईलाइटेड मैच शुरू होने वाला है। तो उन सभी का भी ध्यान उसके ऊपर जाता है। तो उन दोनों का ध्यान भी उस लड़की के ऊपर जाता है और वो लड़की कहती है कि बेटिंग राउंड बाय राउंड कंटिन्यू रहेगी। तो सभी लड़के अपने फोन लेके बेटिंग करने लगता है। एक कहता है कि फाइनली ये स्टार्ट हो गया। तो दूसरा कहता है कि तो फिर चलो बेट करते हैं। तीसरा कहता है कि आज तो मैं अंडरडॉग के ऊपर बैटिंग करूंगा। और वो अनाउंस वाली लड़की कहती है कि प्लीज एंड तक अपना बेट्स लगाते रहे, और स्क्रीन पर कितना ज्यादा बेट लगा है वो दिखाता है। तो बेटिंग मनी को देखकर योंगहो हैरानी से कहता है कि नो वे, क्या ये फाइट पर लगाए गए बेट का अमाउंट मनी है। और जिन भी हैरानी से कहता है कि ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी मिलियंस पर पहुंच चुका है। और होस्ट कहती है कि और अब चले आज का मैच का प्लेयर से मिलते हैं। फास्ट रेड कॉर्नर पे है कभी भी ना हारने वाले रिकॉर्ड्स के साथ 5 ग्रुप, दिस लेसर क्रो। और यहाँ पर काफी खतरनाक लोग रहते हैं जो बिल्कुल हथियार लेके रेडी होता है। तो उन लोगों को देखकर जिन हैरानी से कहते हैं कि क्या वो सच में किसी को आर्म मैन से टीम से लड़ने दे रहे हैं, ये किस तरह का पागलपन भरा रूल्स है। तभी होस्ट लड़की फिर से कहती है कि और अब ब्लू कॉर्नर पे है जंगनेउन डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रॉन्ग और 6 गेट का फर्स्ट प्लेयर नो सियोनबू। और वहां पर हमारा सियोनबू ओपा पहुंच जाता है। वो बहुत ही गुस्से में जोश के साथ रहता है, यानी सियोनबू ओपा ने उस ड्रिंक को शायद पी लिया होता है, ड्रग्स वाला, और शायद उसका एग्रीमेंट को भी साइन कर दिया होगा, ऐसा कुछ। और इसे उसे यहाँ पर देखकर जिन और योंगहो दोनों ही हैरान हो जाता है। जिन चिल्ला के कहते हैं कि ये तो सियोनबू सनबाई है। और योंगहो कहता है कि नो वे, वो उनके साथ फाइट करने वाले हैं। और होस्ट लड़की सबको कहती है कि ये अनडिफेटेड स्लेसर क्रू वर्सेस 6 गेट प्लेयर क्लोजियम पर डोमिनेट होना चाहते हैं। और अब मैच शुरू होता है और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और नेक्स्ट एपिसोड में हमारी सियोनबू ओपा का फाइट देखने को मिलेगा और हमारा गिल्सू यहाँ पर आके क्या धमाल मचाता है ये भी पता चलेगा, क्योंकि हमारा गिल्सू ये सब कुछ देख के तो चुपचाप नहीं बैठने वाला। और नेक्स्ट एपिसोड आने तक वेट कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।